सर, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपका क्या मकसद है और आप कौन लोग हैं? कृपया आप इसके बारे में बताइए। सर, हम हैं स्पीक एशिया परिवार के एक मेंबर और हमें बहुत प्राउड है इस बात का कि हम स्पीक एशिया जैसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। एक साल में इसने पूरे भारत के अंदर कम से कम 20 लाख परिवारों को रोजी रोटी दी है और उनके घर का चूल्हा जल रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज कुछ एजेंसीज की तरफ से जो एलिगेशंस स्पीक एशिया के ऊपर लगाए गए हैं, 3 महीने हो गए, खाते रोक दिए आरबीआई ने, पर कोई भी एजेंसी अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है कि जो मीडिया ने या किसी और एजेंसीज ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो 1% भी सही है। अगर सही है तो अभी तक स्पीक एशिया क्यों लड़ रही है? अगर सही है तो फिर क्यों अभी तक कामकाज बंद नहीं हो गया है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर स्पीक एशिया में कोई कमी है तो रेलवे की साइट के ऊपर स्पीक एशिया की एड लगाने की इजाजत क्यों दी गई? अगर स्पीक एशिया गलत है तो उसको क्यों जरूरत पड़ती है कि वो कोर्ट में खुद जाती है कि मेरे को इन्वेस्टिगेट करो? आपके पास बॉम्बे हाई कोर्ट के सारे की सारी पिटीशनें ऑनलाइन है, आप वहां जाकर देखो। खुद जाकर स्पीक एशिया ने दायर किया पिटीशन कि मैं आओ, मुझे जांच करो, मेरी इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ। ऐसा कुछ है ही नहीं है, बल्कि देरी पर देरी की जा रही है। और एक बात, अगर इस कंपनी को पैसा लेकर यहां से भागना होता तो 6 मार्च को टॉर्च बियरर मीट वो अकेले किसी गुप्त कमरे में कर सकते थे। उन्होंने क्यों नेशनल टीवी को चुना? एनडीटीवी इमेजिन के ऊपर उसका लाइव टेलीकास्ट आया। अगर हरिंदर कौर, जिसको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी गुनाहगार है, उसने ये गुनाह कर दिया कि इंडिया में आकर 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है, क्या उसकी गलती है कि उसने रोजगार दिया है? आखिर क्या माहौल बनाना चाहता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने कपिल सिब्बल जी का एक बयान सुना है। वो कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कि ये क्या बात है कि मीडिया ऐसा हो हल्ला मचा देता है, बाहर से कोई इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसे लगेगा कि अगर मैं यहाँ के इन्वेस्ट करूंगा और 1 साल बाद मेरे को तिहाड़ जेल भुगतनी पड़ेगी, बाहर से इन्वेस्टर क्यों आएंगे यहाँ? क्यों ऐसी एजेंसीज और कुछ राजनेता और कुछ लालची लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर डर जाएं और यहाँ ना आए? सो मेरा ये कहना है, एक एज ए नागरिक होने के नाते, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं बात नहीं करूंगा कि सिर्फ भारतीयता की, मैं बात करूंगा सिर्फ ये कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये बिल्कुल गलत हो रहा है। कंपनी बिल्कुल ट्रुथनेस के साथ काम कर रही थी और ये बहुत बड़ी गलती है अगर स्पीक एशिया को भारत में कारोबार नहीं करने दिया जाता है।